बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महकमा खुराक की फ्लोर मिल्स के लिए ग्राइंडिंग की शरह में इजाफा और 20 किलो बैग के आटे की कीमत में 10 रुपए मजीद बढ़ाने की तजवीज पेश कर दी गई। महकमा खुराक की फ्लोर मिल्स के लिए ग्राइंडिंग की शरह में इजाफा और 20 किलो बैग के आटे की कीमत में 10 रुपए मजीद बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। महकमा खुराक की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा गंदम की ग्राइंडिंग की शरह में कितना इजाफा करने की तजवीज़ दी गई और महकमा खुराक की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी महकमा खुराक की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई थी, लेकिन अभी एक नई प्रपोजल सामने आई है कि क्योंकि अब गंदम की कीमत जो है वो भी इमदादी कीमत हुकूमत पंजाब जो है बढ़ाने जा रही है। तो लिहाजा महकमा खुराक ने हुकूमत पंजाब को आगाह किया कि अगर ग्राइंडिंग शरह, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि फ्लोर्स मिल्स को एक खास तखमीने के मुताबिक गंदम की बसाई जो है वो करने की इजाज़त दी जाती है, और अगर इसमें जो शरह में इजाफा होता है तो इससे जो आटे की कीमत है उसमें 10 रुपए का मजीद इजाफा भी हो सकता है। तो इससे पहले आटा जो है वो 860 रुपए, लेकिन अब इसमें 10 रुपए का मजीद इजाफा हुआ तो आटा 875 रुपए का फी बैग जो 20 किलो का है वो शहरियों को मिल सकेगा। तो इस पर महकमा खुराक के हुकाम से वजह भी पूछेगी, तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि जो पहली शरह मौजूद थी उस शरह में जो ग्राइंडिंग के हवाले से गंदम की जो फ्लोर मिल्स हैं वो बैग बहुत कम निकाल रहे थे। तो लिहाजा अब जो नई शरह है इसके मुताबिक अगर देखा जाएगा तो आटे के जो बैग हैं वो फ्लोर मिल्स ज्यादा निकालेंगी, लेकिन उससे आटे की कीमत जो है वो बढ़ेगी जरूर, लेकिन आटे की किल्लत कभी नहीं होगी। तो इस पर अब महकमा खुराक के काम का कहना है कि ये एक तजवीज़ थी जो हुकूमत पंजाब को साल कर दी गई है, और हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद बाकायदा इस रेशो का इजाफा हो सकेगा, और साथ ही आटे की नई कीमत जो है वो भी मुकर्रर की जाएगी जिसमें 10 रुपए का इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा अली रामी, ये बताएगा कि जैसा आपने बताया कि 10 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है, अवाम पर तो ये बम बनकर गिराई गई है, नान भाई भी मैदान में आ जाएंगे, अब कहेंगे कि रोटी के रेट बढ़ाएंगे। अच्छा, नो मोर क्वेश्चन। देखें, इसमें जो महकमा खुराक की तजवीज़ दी गई है इसमें तो यही साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आटे की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। तो इसमें पहले भी हुकूमत पंजाब की तरफ से कहा गया था कि हो सकता है कि वो आटे में गंदम में सब्सिडी मजीद बढ़ा दें, क्योंकि इस वक्त जो सब्सिडी हुकूमत पंजाब की तरफ से दी जा रही है पर डे सब्सिडी 25 करोड़ पैसे जायद की पर डे सब्सिडी है सिर्फ आटे के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद आटा जो है वो महंगा आवाम को, शहरियों को मिल रहा है। लेकिन अब जो शरह बढ़ेगी, शरह बढ़ने से आटा 10 रुपए मजीद बढ़ा होगा। इसमें जो एक खास तौर पर तंदूर मालकान के हवाले से भी कहा गया था कि उनको आटा जो है वो फ्री दिया जाएगा, मुफ्त सब्सिडी पे दिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा इसमें आटे की कीमत जो है वो 10 रुपए मजीद बढ़ सकती है, लेकिन अभी तजवीज़ है हुकूमत पंजाब मंजूरी देगी तो ये शहरियों पर एक नया बर्डन बढ़ेगा। जी ठीक है अली रामे, हमें तमाम तर सूरत हाल से आकर रहे थे। आवाम के लिए बुरी खबर है, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को मजीद पीसा जा रहा है। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। आटे की कीमत में इजाफे का तो इंदिया दिया जा रहा है, फैसला बाद में होगा, लेकिन चीनी की कीमतें पहले ही बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। अकबरी मंडी में चीनी का 100 किलो का थैला 250 रुपए तक महंगा कर दिया गया, जबकि ओपन मार्केट में चीनी 90 से 95 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। महंगाई पर शहरी फट रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। बुजुर्ग शहरी भी परेशान हैं कि चीनी नहीं है, क्या करें, कहां जाएं, घर कैसे चलाएं, चाय कैसे बनाएं। बुजुर्ग शहरी बोला खान साहब, जिंदगी तंग करती है, अब आप घर चले जाएं। सट्टा अब्बासों ने रमजान मुबारक से कबल ही तजोरियां भरने के अज़ाइम जाहिर कर दिए हैं। चीनी की कीमतें फिर आसमान से बातें करने लगीं। अकबरी मंडी में 100 किलोग्राम का थैला 250 रुपए बढ़कर 9150 रुपए तक पहुंच चुका है। इसके असरात ओपन मार्केट पे भी पहुंच गए हैं। चीनी 90 रुपए फी किलोग्राम से बढ़कर 95 रुपए तक पहुंच गई है। जरा के मुताबिक सट्टाबाजों ने 15 मार्च तक चीनी का थैला 9500 रुपए तक ले जाने की तैयारियां कर ली हैं, जिससे चीनी की कीमत रमजान मुबारक से कबल ही 100 रुपए तक जाने का इम्कान है। शहरी इससे परेशान नजर आ रही है। क्या रद्द अमल दिया जा रहा है, आप भी जानिए। कारोबार हैगा कोई नहीं, ना कारोबार हैगा कोई नहीं, कित्थों खाइए कित्थों मंगीए। हुण ते भीख मंगण वाली गल हो गई है कि भीख मंगिया भी कोई नहीं देंदा। हुण ते कारोबार बिल्कुल नहीं हैगा। रात सवेर नूं निकल आईदा 7 बजे घरों ते रात नूं चले आईदा। बच्चे कहंदे ने लियाओ जी की लिआंदा जे, लियाना की है, कारोबार ते है कोई नहीं।
बिल्कुल अवाम परेशान है, बिलबिला रहे हैं, रद्दअमल भी दिया है। चीनी महंगी हो गई है, जबकि रमजान मुबारक से कबल ही सट्टाबाज भी सरगर्म हो चुके हैं। अकबरी मंडी में चीनी 100 रुपए किलो के हिसाब से आपको बताएं बिक रही है, जबकि 250 रुपए तक इजाफा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। महंगाई ने शहरियों का सुख चैन भी छीन लिया है। अशिया ज़रूरिया के बाद अब शीरख्वार बच्चों का फार्मूला पाउडर मिल्क भी मजीद महंगा कर दिया गया है। मारूफ ब्रांड्स ने बच्चों के फार्मूला पाउडर मिल्क की कीमतों में 7 से 8% तक इजाफा कर दिया है। 7% से 8% इजाफे के बाद 1100 वाला दूध का डिब्बा 1200 रुपए का हो जाएगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि ना सिर्फ चीनी महंगी की जा रही है, बल्कि महंगाई ने शहरियों का सुख चैन भी छीन लिया है। अशिया ज़रूरिया के बाद अब शीरख्वार बच्चों का फार्मूला पाउडर मिल्क भी महंगा कर दिया गया है। मारूफ ब्रांड्स ने बच्चों के फार्मूला पाउडर मिल्क की कीमतों में 7 से 8% तक का इजाफा किया है। बिल्कुल आपको बता रहे कि महंगाई ने अवाम की चीखें निकालना शुरू कर दिया है, जबकि अब शीरख्वार बच्चों का फार्मूला पाउडर मिल्क भी महंगा हो गया है। मारूफ ब्रांड्स ने बच्चों के फार्मूला पाउडर मिल्क की कीमतों में 7 से 8% तक का इजाफा किया है। मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, आम आदमी तो सही, अब शीरख्वार बच्चे भी नहीं बचेंगे? और जी बिल्कुल, पहले बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है और अब एक मारूफ ब्रांड ने बच्चों के फार्मूला पाउडर मिल्क की कीमतों में 7 से 8% तक इजाफा कर दिया है। और इस 7 से 8% इजाफे के बाद शीरख्वार बच्चों का दूध का ये डिब्बा 1100 रुपए वाला जो डिब्बा है ये 1200 रुपए तक मिलेगा। इसी तरह जो डिब्बा पहले 700 रुपए में शहरियों को मिलता था, अब इसकी नई कीमत 800 रुपए तक देखी जा रही है। और इसके अलावा शीरख्वार बच्चों का ये फार्मूला मिल्क जो डिब्बा पहले 550 रुपए में फरोख्त किया जाता था, अब इसकी नई कीमत 640 रुपए तक देखी जा रही है। नेस्ले, इलेक्ट्रोजिन, नीडो फॉर द ग्रोथ और नैन दूध की कीमतों में ये इजाफा अभी रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा 2 माह कबल शीरख्वार बच्चों के लिए इंपोर्टेड फार्मूला मिल्क, मोरिनागा, मीजी और बेबी एडवांस की कीमतें में भी 7 से 8% पहले ही इजाफा हो चुका है। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। 550 रुपए वाला फार्मूला मिल्क का डिब्बा भी महंगा कर दिया गया है। 7 से 8% तक ये इजाफा किया गया है। यकम मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्की है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की मुजव्वज़ा कीमतों का तयन 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर किया जाएगा। यकम मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्की है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। ज़रा के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की मुजव्वज़ा कीमतों का तयन 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर रखा गया, जबकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए 7 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 19 रुपए 61 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। और एमएनए के हल्के से भी बड़ी रैलियां और बड़े जुलूस होते हैं और आप माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं और आप वो साथी हैं जिन्होंने ग्राउंड पे लोगों की खिदमत की हुई है। और जब आप अपने इस मामले के लिए निकलेंगे तो आपके लिए बड़े आराम से लोग जो है इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। सिर्फ अर्ज इतनी सी है कि वो दोस्त, वो साथी, क्या वो दोस्त, हमारा वो कायद जिसने अपनी ज़ात के लिए जेल नहीं काटी। पता नहीं, शायद वो लोग कुछ शहजाद अकबर की बातें सुन के समझते हों कि उनकी कोई टीटियां थी तो उन्होंने जेल काट ली है। ये टीटियां हर बिजनेसमैन की होती हैं। मकसद सिर्फ ये है, जो लाडला होता है उसकी टीटी नहीं निकलती, उसका बॉन्ड निकल आता है। और जो हम जैसा बेचारा होता है, हमजा शहबाज साहब जैसा, उसका बॉन्ड नहीं निकलता, उसकी टीटी निकल आती है। तो हमजा शहबाज साहब ने नाहक ये जेल और ये कैद काटी है। 2 बरस का अरसा बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी इस्तकामत के साथ उस लीडर ने काटा है। और जब भी वो हमें मिले हैं, चाहे तारीख पे मिले हैं, चाहे अदालत में मिले हैं, चाहे असम्बली में मिले हैं, उनके माथे पे शिकन हमने नहीं देखी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ही देखी है। मैं समझता हूं कि हम हमजा शहबाज साहब को जितना खराज तहसीन पेश करें उतना कम है, जिस मर्दानगी और जुर्रत से हमजा शहबाज साहब ने ये जेल काटी है। जिंदाबाद।
जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के मचलके आज जमा नहीं कराए जाएंगे। तहरीरी हुक्म के बावजूद वकला का रोबकार जारी ना करवाने का फैसला। नून लीग की हिदायत के मुताबिक मचलके आज जमा नहीं कराएंगे। जी हाँ, मचल के आज जमा नहीं करवाए जाएंगे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के मचल के आज जमा नहीं करवाए जाएंगे, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। तहरीरी हुक्म के बावजूद वकला का रोबकार जारी ना करवाने का फैसला। नून लीग की हिदायत के मुताबिक मचल के आज जमा नहीं करवाए जाएंगे, ये फैसला किया गया है। हाईकोर्ट के मुसद्दिका हुक्म की टेलीफोनिक तस्दीक भी हासिल कर ली है। मचल के कल जमा करवाए जाएंगे। मचलकों की स्क्रूटनी का अमल जारी है, ये बताया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद खबरें भी शामिल करते हैं। 111 हाउसिंग सोसाइटियों में बायलॉज की कितनी खिलाफ वर्जियां की गई हैं, सबका एहतसाब किया जाएगा। महकमा बल्दियात पंजाब का शहर की हाउसिंग सोसाइटियों के मास्टर प्लान के लिए एहतसाब बोर्ड की तश्कील का फैसला कर लिया गया। बल्दियाती इदारों के इंतजाम सरबराहान से तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। फैसला कर लिया गया है और किस हाउसिंग सोसाइटी में बायलॉज की कितनी खिलाफ वर्जियां की गई हैं, सबका एहतसाब किया जाएगा। तरीक़ाकार क्या होगा, जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा। हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार के बाद अब महकमा बल्दियात भी मैदान में आया है और महकमा बल्दियात की जानिब से एहतसाब बोर्ड बराए हाउसिंग सोसाइटीज़ तश्कील देने का फैसला किया गया है। आपको ये बताएं कि एक मरासला जारी किया गया सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की हिदायत पर। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने ये मरासला जारी किया है, जिसमें तमाम जो चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर्स हैं, तमाम चीफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिसर, तमाम जो चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर्स हैं, इनको हदायत जारी की गई हैं कि इनके शहरों में जहां पर भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनसे मुतल्लिक मास्टर प्लान की मुकम्मल तफसीलात और अगर किसी जगह पर कोई बेकायदगी हुई है या जो लैंड यूज़ रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है तो उस पर फौरी तौर पर रिपोर्ट जो है वो जमा कराएं ताकि इस हवाले से मरबूत जो प्लानिंग है वो की जा सके। आपको ये बताएं कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का ये कहना है कि एहतसाब बोर्ड की जो तश्कील है उसका मकसद सिर्फ ये है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो ज़मीन जिस मकसद के लिए हो वो उसी के लिए इस्तेमाल हो सके और इसके साथ साथ एहतसाब बोर्ड के ज़रिए ही जो डेवलपमेंट्स की स्कीम्स हैं उन पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी ताकि बेज़ाब्तगियों, करप्शन, बदनवानी की जो शिकायत हैं वो सामने न आ सकें। जी ठीक है, हमें राव दिलशाद तफसीलात साझा कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एफबीआर ने किराओं की दुरुस्त इनकम जाहिर न करने वाले कमर्शियल जायदादों के मालिकान का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। प्लाजो मार्केटों से सालाना करोड़ों रुपए किराए लेने के बावजूद गोशवारों में रेंटल इनकम जाहिर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, एफबीआर ने प्रॉपर्टी मालिकान का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि एफबीआर ने किराए की दुरुस्त इनकम जाहिर ना करने वाले कमर्शियल जायदादों के मालिकान का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। प्लाजो मार्केटों से सालाना करोड़ों रुपए किराया लेने के बावजूद गोशवारों में रेंटल इनकम जाहिर ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताएगा कमर्शियल जायदादों की तफसीलात कहां से हासिल करेगा एफबीआर? एफबीआर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े कारोबारी मराकज़ में जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के मालिकान हैं उनका डाटा इकट्ठा करने का अमल शुरू कर दिया है। इस हवाले से एफबीआर ज़राए का कहना है कि ऐसे तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के मालिकान जो कि अपने प्लाजों या फिर अपनी दुकानों के किरायों की मद में सालाना करोड़ों रुपए जो है वो रेंटल इनकम वसूल करते हैं, उसके बावजूद अपने इनकम टैक्स गोशवारों में इस रकम को जाहिर नहीं करते हैं, उनसे टैक्स वसूली के लिए जो है ये प्रैक्टिस शुरू की गई है। और इस हवाले से एफबीआर की टीमें जो हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन, उसके अलावा एलडीए से भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की मालूमात इकट्ठी करेंगी। उसके साथ साथ एफबीआर ज़राए का कहना है कि जो रेंटल एग्रीमेंट्स हैं उनका डाटा भी हासिल किया जाएगा और ऐसे तमाम अफराद जो कि करोड़ों रुपए सालाना रेंटल इनकम की मद में वसूल करने के बावजूद अपने गोशवारों में इस जो रेंटल इनकम है इसको जाहिर नहीं करते, उनसे टैक्स कवानीन के मुताबिक जो है वो वसूली की जाएगी। जी रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। गाड़ियों से ओन और ब्लैक रोकने के लिए 90 दिन के अंदर गाड़ी ट्रांसफर करवाने वालों से विद होल्डिंग टैक्स डबल वसूल किया जाएगा। महकमा एक्साइज ने आज से सूबे भर में अमल दरामद करवाने के लिए सिस्टम में अपग्रेडेशन कर दी है।
गाड़ियों से ओन और ब्लैक रोकने के लिए 90 दिन के अंदर गाड़ी ट्रांसफर करवाने वालों से विद होल्डिंग टैक्स डबल वसूल किया जाएगा। महकमा एक्साइज ने आज से सूबा भर में अमल दरामद करवाने के लिए सिस्टम में अपग्रेडेशन कर दी है। अपडेट्स लेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। और समेत पंजाब भर में जब भी शहरी गाड़ी नई खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे जो मालकान होते हैं, शोरूम मालकान, उनकी जानब से ओन का डिमांड की जाती है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी मार्केट में चीज़ें सामने आती हैं कि गाड़ियों को ब्लैक करके शहरियों से इजाफी रकम वसूल की जाती है। तो ये रकम 50,000 से लेके 2 से 2.5 लाख तक जाती है। इसी चीज़ की हौसला शिकनी के लिए हुकूमत की जानब से फैसला किया गया है कि जो भी शहरी गाड़ी खरीदेंगे वो 90 दिन के अंदर अंदर इसको ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे। अगर ट्रांसफ़र करवाएंगे तो उनको डबल विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे एडिशनल डीजी रिजवान शेरवानी से। उनसे पूछेंगे कि पंजाब में इसको कब से इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है और इसका आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा। जी, जैसे कि आपने एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करने जा रही है और एफबीआर ने इसके अंदर एक रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो गाड़ियाँ जो कि लोग ख़रीदने के फ़ौरन बाद भेज देते हैं या 90 दिनों के अंदर अंदर भेज देते हैं, वो बेसिकली अपने यूज़ के लिए नहीं होती गाड़ियाँ। वो लोग आमतौर पे प्रॉफिट अर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट करके, तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर होता है जिसने गाड़ी इस्तेमाल करनी होती है, इसको बुकिंग के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। और फिर दूसरी बात है, वो जब ख़रीदते हैं मार्केट से, उसको ओपन मार्केट से, तो उनको गाड़ी महंगी मिलती है। फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ये फैसला किया है कि ये टैक्स लगा दें और जो गाड़ियाँ 1000 सीसी तक हैं उनके ऊपर 50,000 और 1000 से लेकर 2000 सीसी तक जो गाड़ियाँ उनके ऊपर 1 लाख और 2000 सीसी से ऊपर जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर 2 लाख रुपया विद होल्डिंग टैक्स जो है एफबीआर ने उसके ऊपर उसका निफाज कर दिया। एक्साइज एंड टैक्सेशन है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, बट ये एफबीआर की तरफ से टैक्स। तो ये कब से शुरू कर देंगे? ये फौरी तौर पे नाफिज़ुल अमल हो गया ये। जी, जैसा कि आपने सुना कि हमें एडिशनल डीजी रिजवान शेरवानी साहब बता रहे थे कि लाहौर समेत पंजाब भर में अब जो भी गाड़ी 90 दिन के अंदर ट्रांसफ़र होगी उससे डबल जो है वो विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके लिए तमाम रेट्स भी तय कर दिए गए हैं। ये एफबीआर की जानब से डायरेक्शन दी गई थी जिसको महकमा एक्साइज ने लाहौर समेत पंजाब भर में। बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर आई है। पंजाब हुकूमत का स्किल यूथ फॉर इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। हर साल 2.5 अरब की लागत से 2500 मकामात पर 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। जी हाँ, कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर सामने आ चुकी है। अपडेट्स देंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। बेरोजगार नौजवानों के हवाले से जो है वो पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। बेरोजगारों के लिए हुकूमत पंजाब नए माली साल से एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने जा रही है। स्किलिंग यूथ फॉर इनकम जनरेशन नामी प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया जाएगा और ये 5 साला प्रोजेक्ट होगा जिस पर मजमूई तौर पर 12.5 अरब रुपया जो है वो लागत आएगी और हर साल हर माली साल में से इस मंसूबे को 2.5 अरब रुपया जो है वो दिया जाएगा ताकि ये शॉर्ट कोर्सेज करवा कर नौजवान जो हैं इनको रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। ये मंसूबा जो है 5 साला मंसूबा 2021 में शुरू होकर 2026 जून तक जारी रहेगा जिसमें स्किल डेवलपमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑफर किए जाएंगे। जबकि इसी हवाले से पंजाब भर में 2500 मकामात पर 600 ट्रेनिंग पार्टनर्स की मदद से जो है ये कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे ताकि जो नौजवान नस्ल है उनको स्किल्ड जो लेबर है वो बनाया जा सके और स्किल्ड कोर्सेज जो हैं वो करवा कर रोजगार के लिए जो है वो तैयार किया जा सके। ये प्रोजेक्ट जो है वो बेरोजगारी के खात्मे के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो साबित होगा और इसी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करवाने के हवाले से बाकायदा तौर पर सिफारिशात जो है वो पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी गई हैं कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए ये प्रोजेक्ट। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है। सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है। मुलाकात के मनाज़िर आप देख सकते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान दौरा लाहौर पर पहुंचे और उनकी मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। सियासी और इंतज़ामी उमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। पंजाब की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत हुई। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। चेयरपर्सन शोबा ख़वातीन शाइस्ता परवेज़ मलिक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मैं नंबर और तादाद नहीं दूंगी,
लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि यहाँ सियासी लोग बैठे हैं और एक एक सियासी बंदे के साथ 100-100, 200-200, 150-150 लोग साथ चलने को तैयार होते हैं। और यहाँ आप लोग सब बड़े कदावर हैं, आप लोगों ने अपनी जिंदगियां सियासत में गुजार दी हैं। आप जानते हैं कि तादाद मैटर करती है। आज दुश्मन आपका एक चेयरपर्सन शोबा खवातीन लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक तकरीब से खिताब कर रही थी। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर कानून राजा बशारत से दावत इस्लामी के वफ्द की मुलाकात। दावत इस्लामी के शोबाए ताजिरान की निगरान नदीम अतारी ने मुलाकात की। ताजिर रहनुमा मोहम्मद शफीक चौधरी भी मुलाकात में मौजूद। मोहम्मद नदीम अतारी ने वज़ीर कानून को इज्तिमा में शिरकत की दावत भी दी। वज़ीर कानून राजा बशारत से दावत इस्लामी के वफ्द ने मुलाकात की। दावत इस्लामी के शोबा ताजिरान के निगरान नदीम अतारी ने मुलाकात की है। ताजिर रहनुमा मोहम्मद शफीक चौधरी भी मुलाकात में मौजूद रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।